प्रिय दोस्तों, साहेब बंदगी साहेब, आज रमैनी साथ सृष्टि अनादि तथा अनंत है के बारे में बात करेंगे। तहिया होते पवन नहीं पानी, तहिया सृष्टि कौन उत्पानी, तहिया होते कली नहीं फूला, तहिया होते गर्भ नहीं मूला, तहिया होते विद्या नहीं वेदा, तहिया होते शब्द नहीं स्वादा, तहिया होते पिंड नहीं बासु, नहीं घर घरनी न पवन आकासु, तहिया होते गुरु नहीं चेला, गम्य अगम्य न पंथ दुहेला। साखी अविक्ति की गति का कहो, जाके गाव न ठाव, गुण बिहुना पेखना का कही लीजे नाव। भावार्थ, उस समय वायु और जल नहीं थे तो सृष्टि किसने बना दी। उस समय न कली थी न फूल, न गर्भ था न उसका मूल वीर्य। उस समय न विद्या थी न वेद, न शब्द था न स्वाद, न तो तब शरीर था और न उसमें जीव का निवास। उस समय न पर्वत, न पृथ्वी, न हवा थी न आकाश। उस समय गुरु और शिष्य भी नहीं थे। उस समय सरल और कठिन दोनों मार्ग भी नहीं थे। फिर जिसका पता मुकाम कुछ नहीं है, उस अज्ञात की बातें क्या करते हो। इस गुणविहीन दर्शन में कर्ता कारण के क्या नाम कहोगे। व्याख्या, जिनको नित्य और अनादि जड़ चेतन के नित्य और अनादि गुणधर्मों से नित्य एवं अनादि जगत का बोध नहीं होता, वे प्राय यही कहते हैं कि कभी ऐसा था कि ये संसार नहीं था। संसार के विभिन्न कोनों में इस प्रकार की भावना वाले लोग हुए हैं। भारत के ही नहीं, प्रत्युत विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में एक उलझी हुई, धुंधली, विनम्र एवं मनोरम कल्पना आई है, जो इस प्रकार है। उस समय असत नहीं था न सत ही था, न पृथ्वी थी और न उसके ऊपर आकाश था। आवरण भी कहां था, किसका कहां स्थान था, क्या गहन गंभीर जल था। उस समय न मृत्यु थी और न अमरता थी। रात और दिन का भेद भी नहीं था। वो एक निर्वात अपने स्वभाव से स्थित था, उसके अलावा कुछ नहीं था। उस समय अंधकार से अंधकार ढका था, अर्थात सर्वत्र अंधकार था, और ये सब जलमय था। एक अंकुर था जो त्विष, भूसी से ढका हुआ था। वो तपस, उष्मा की शक्ति से पैदा हुआ। पहले काम उत्पन्न हुआ और मन से वीर्य पैदा हुआ। मनीषी कविगण अपने हृदय में विचार कर असत के साथ सत के बंधन का पता लगाए। उसकी किरणें जो सर्वत्र फैली थी, ऊपर थी कि नीचे, वीर्य बीज को धारण करने वाले थे और महिमाएं, शक्तियां भी थी। आत्मशक्ति नीचे थी और इच्छा शक्ति ऊपर थी। ये सृष्टि कहां से आई, कैसे बनी, इसे कौन निस्संदेह जानता है और कौन इसकी निर्भांत घोषणा कर सकता है। देवता लोग भी सृष्टि होने के बाद ही पैदा हुए हैं। फिर कौन जानता है कि सृष्टि कहां से हुई, ये सृष्टियां कहां से हुई, किसने पैदा की, किसने नहीं पैदा की, ये सब वही जानता होगा जो इसका अध्यक्ष अंतरिक्ष में स्थित है। और हो सकता है वो भी ये सब न जानता हो। प्राप्त इतिहास में हमारे पूज्य वैदिक ऋषियों की सृष्टि के विषय में ये पहली कोमल कल्पना है। ऋषि उलझी हुई बातें करते हैं। वे कल्पना की उड़ानें भरते हैं कि पहले सत, असत, पृथ्वी, आकाश आदि कुछ नहीं था। फिर वे जल, किरणें आदि का होना मान लेते हैं। वे पहले कामना तथा मन के स्पंदन से रेत, वीर्य उत्पन्न होना मान लेते हैं। परंतु ये सब शरीरधारी से ही संभव है, जिसका होना उस तथाकथित शून्य काल में सर्वथा असंभव है। ऋषिगण व्योम में, आकाश एवं अंतरिक्ष में इन सब का एक अध्यक्ष, मालिक भी मान लेते हैं और कहते हैं कि हो सकता है वही इस सृष्टि को जानता हो कि ये कहां से तथा किससे उत्पन्न हुई है। ऋषि अंत में ये भी कह देते हैं कि हो सकता है वो भी ये सब न जानता हो। ऋषि ये कहकर कि हो सकता है वह भी न जानता हो, न वेद अध्यक्ष को अल्पज्ञ जीव बना देते हैं। इन महत्वपूर्ण मंत्रों से कई बातें उभरकर सामने आती हैं। एक, पहले संसार नहीं था, सब शून्य था। 2, ये कहां से आया, किसने क्या लेकर बनाया, इसे देवता और अध्यक्ष ईश्वर भी शायद नहीं जानते हैं। 3,
इससे ईश्वर अंतरिक्ष में रहने के कारण एक देशी है और अल्पज्ञ तथा अल्प शक्तिमान है ही। 4 मंत्रों में ऋषियों की सृष्टि में अनिश्चयता और ईमानदारी टपकती है। इस सूक्त के बनते तक ईश्वर की कल्पना पुष्ट नहीं हुई थी। उसे एक देवता के समान अंतरिक्ष से नीचे की ओर झांकने वाला, असहाय और अल्पज्ञ जैसे ही मान लिया गया है। ऋषि सृष्टि के विषय में एक कोमल कल्पना करते हैं, परंतु वे दावा नहीं करते कि जो मैं कहता हूं पक्का है। पुराण और महाकाव्यों के लेखकों की भांति वैदिक ऋषि मिथ्या, साहस और दावा नहीं करते हैं कि सृष्टि अमुक देवता के पेट या मूड से निकल आई या अमुक व्यक्ति ईश्वर का प्रतिनिधि बनकर आ गया और उसकी इच्छा से सब बन गया। वैदिक ऋषि तो यहां तक अपनी सरलता व्यक्त कर देते हैं कि मैं नहीं जानता कि मैं क्या हूं। मेरा उलझा हुआ मूड मन इधर उधर भटकता है। अब मूल बात पर आना है। प्रस्तुत 7वीं रामायणी में सद्गुरु मानो नासदीय सूक्त पर प्रश्न पेश करते हैं और कहते हैं कि जब पहले कोई तत्व एवं पदार्थ नहीं था तब सृष्टि कहां से आ गई। अर्थापत्ति प्रमाण से सद्गुरु कबीर कहना चाहते हैं कि जब वस्तुएं नहीं थी तब कहां से आ गई। असत की सत्ता नहीं तथा सत का अभाव नहीं। विज्ञान भी मानता है कि मैटर, मूल द्रव्य, न बनता है और न मिटता है। वो अनादि, अनंत एवं नित्य है। मूल द्रव्यों के जिन गुणधर्मों से आज सृष्टि संपादित हो रही है, उन्हीं गुण अनधर्मों से पीछे अनादिकाल से सृष्टि का संपादन होता आया है। क्योंकि अनादि मूल द्रव्यों में सृष्टि उत्पत्ति के गुणधर्म बीच में कहीं शून्य से नहीं आ गए हैं, किंतु उनमें मूलतः अनादि से समवाय संबंध रूप में है। अनादि मूल द्रव्यों में अनादि गुण, धर्म, क्रिया है, जिनसे अनादिकाल से सृष्टि विद्यमान है। भौतिक कणों का अलग अलग बिखर जाना तथा एकजुट होकर दृश्य पदार्थ बन जाना, ये प्रक्रिया अनादिकाल से है। क्या अनादि मूल द्रव्य अपने गुण, धर्म, क्रिया छोड़कर पहले स्थिर रहे कि गुण, धर्म, क्रिया से रहित रहे और बीच में कहीं बाहर से आकर मूल द्रव्यों में गुण, धर्म, क्रिया मिल गए? ये सारी बातें तर्कहीन है। अतएव मूल द्रव्य नित्य है, उनमें उनके गुण, धर्म तथा क्रिया नित्य है और उनसे जगत सृष्टि नित्य है। इसी प्रकार असंख्य जीव, चेतन सत्ता भी नित्य है, उनके कर्म प्रवाह भी अनादि है, अतएव सृष्टि भी अनादि है। सद्गुरु कहते हैं कि नित्य विद्यमान जगत के प्रति नए सिरे से उत्पन्न होने की ऐसी अज्ञात की बातें मत करो जिसका गांव मठाम कुछ नहीं है। प्रश्न हो सकता है, कबीर साहिब जो मसी कागज छुवो नहीं, कलम गही नहीं हाथ कहते हैं, वेदों को क्या जाने और वे नासदीय सूक्त के विषय पर तर्क कैसे कर सकते हैं। वस्तुतः अनेक विद्वान अनेक विषयों पर बहुत छिछली मीमांसा देने लगते हैं। मसी कागज छुवो नहीं को लेकर अनेक विद्वान यही कहने लग गए कि कबीर साहिब तो पढ़े लिखे नहीं थे। ये ठीक है कि सत्य ज्ञान के लिए लिखना पढ़ना उतना आवश्यक नहीं है जितना कि निष्पक्ष प्रगल्भ बुद्धि, संवेदनशीलता, विवेक एवं अंतरात्मा की गहराई में उतरना, ये सारी शक्तियां कबीर साहिब के पास थी। श्रोताओं, वक्ताओं से शास्त्रों की बहुत सारी बातें सुनकर उन पर तर्क या विचार किया जा सकता है, परंतु उक्त मसी कागज छुवो नहीं साखी के आधार पर यह नहीं सिद्ध होता कि कबीर साहिब पढ़े लिखे नहीं थे। वे उक्त साखी की पहली पंक्ति के बाद कहते हैं, चार्यु युग का महात्म कबीर मुखी जनाई बात। वे अपनी बातों को बताने के लिए कलम, कागज तथा स्याही नहीं छूते, वे मुख से ही बोलते थे और शिष्य लोग लिख लेते थे। कहा जाता है कि वेदव्यास महाभारत अपने मुख से बोलते गए हैं और उसे गणेश जी ने लिखा है। आज कितने ही विद्वान मुख से बोलकर अपने कर्मचारियों से लिखवाते हैं। पारक सिद्धांत के प्रसिद्ध और सिद्ध संत श्री विशाल साहेब ने एक अक्षर अपने हाथों से नहीं लिखा। पूरा विशाल वचनामृत आपके मुख से निकला है और शिष्यों ने लिखा है, किंतु उसमें एक अक्षर भी दूसरे की मिलावट नहीं है। कबीर साहेब जैसे प्रतिभा के धनी तथा संवेदनशील पुरुष तात्कालिक शास्त्रों की भाषा काम चलाऊं पढ़ लिए हों तो इसमें क्या आश्चर्य है। भले वे व्याकरणाचार्य न रहे हों, उनका बीजक देखने से ही उनके शास्त्र ज्ञान पर
पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। इसके अलावा पूर्व पक्ष की बातें सुनकर भी उन पर तर्क किया जा सकता है। गुरु की वाणी सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।